Hey everyone, welcome to Alisha Academy. I'm Shikhar Sharawat and I'm going to take your CTER batch. Today we are going to do our Science CTET 2022 important MCQ. Come on guys, बहुत important class होने वाली है. Don't miss it. ठीक है? चलो. Okay, if you have any query, you can WhatsApp me on this number or else you can mail me on this ID. Okay? Any query, any doubt you have, you can WhatsApp me. Okay? This is my WhatsApp number. एंड देन चलो अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम. कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन रेडियम. मैंने क्लास में कराया हुआ है. पेड बैच वाले बच्चों, आप लोगों को तो आना ही आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन. ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियम किसने डिस्कवर्ड किया था, कौन से साइंटिस्ट थे वो. कम ऑन गाइस. कौन से थे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस. यस, मैरी क्यूरी ने जो है सबसे पहले. मैरी क्यूरी इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन रेडियम. ओके, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, है ना. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स. ग्रीन फ्रूट्स को राइपिंग, जो आर्टिफिशियल ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको राइपिंग करने के लिए कौन सी गैस हम यूज करते हैं. जल्दी बताओ, कौन सी गैस हम यूज करते हैं ग्रीन फ्रूट्स को राइपिंग करने के लिए. यस, एसिटाइल. एसिटाइलिन जो गैस होती है उसको हम ग्रीन फ्रूट्स को आर्टिफिशियल राइपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन इज. ओजोन जो है कौन सी एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है, आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन है, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है या फिर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है. जल्दी बताओ. ओजोन इज, ओजोन गैस, ओजोन लेयर हमारी अर्थ पे है. पता है ना, ओजोन वाला कंसेप्ट मैंने कराया है क्लास में. ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन या फिर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मूविंग प्लेन मिरर. ऑन अ मूविंग प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है आपके पास. अगर आप उसको मूव करते हो तो जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितने डिग्री का होगा. बताया ना मैंने, ये मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है. ठीक है, यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि 60 डिग्री की है. ठीक है, जो कि 60 डिग्री की है. तो जो रिफ्लेक्टिव रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, दुविधा के लिए खेद है. ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, लाइन सीधी नहीं बनी है. ये इंसिडेंट रे है आपकी और ये आपकी नॉर्मल. अब यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगी. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री की होगी. जल्दी बताओ. एक प्लेन मिरर है, अगर आप प्लेन मिरर को मूव करते हो तो जो आपकी इंसिडेंस रे, व्हाट इज इंसिडेंस रे बाय द वे, किस किस को पता है इंसिडेंस रे क्या होती है. इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे जो आती है एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो होती है जो उसको स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक करती है. तो इंसिडेंस रे अगर मेरी 60 डिग्री की है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी डिग्री की बनेगी. कम ऑन. यस, 60 डिग्री की. इंसिडेंट रे क्योंकि अगर 60 डिग्री पे आ रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री होगी. अगर ये 45 डिग्री होती तो रिफ्लेक्टेड भी 45 होती. गॉट माई वर्ड्स. लेट्स, आ गया ना समझ में. व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे. प्लेन मिरर को आप मूव करोगे, इंसिडेंट जितने भी डिग्री पे आएगी उतनी ही रिफ्लेक्टेड होगी, और बीच में जो हमारी नॉर्मल रे होती है. ठीक है, बीच में हमारी नॉर्मल रे होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ग्राउंड और कोल, ग्राउंड वाटर और कोल. जल्दी. रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब मैंने क्लास में कराया है. व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट इज कन्वेंशनल, व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सब कराया है ना मैंने क्लास में. जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ. ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो है हमारा रिन्यूएबल में आता है. बाकी कोल हो गया आपका, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एक्सरेज. ओ, हु डिस्कवर्ड एक्सरे. एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, कौन बताएगा.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। कौन बताएगा? हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? रॉन्गटेन, ठीक है, रॉन्गटेन जी ने जो है डिस्कवर किया था एक्सरे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? नॉट को नहीं भूलना है क्योंकि सीटेट बहुत ज़्यादा आपसे प्ले करते हैं नॉट वर्ड से, डिड नॉट वर्ड से, सो यू गाइज डोंट हैव टू, ओके, नहीं भूलना है इन सब चीज़ों, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के साथ आपको गेम खेला जाता है सीटेट में, क्वेश्चंस इजी आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया हुआ होता है, ठीक है। तो नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, डिड नॉट, डू नॉट, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा जो है नेचुरल फाइबर नहीं है? सिल्क नेचुरल फाइबर है हमारा, कॉटन भी है, जूट भी है, एक्रेलिक क्या हमारे नेचुरल फाइबर है? नो मैम, एक्रेलिक तो हमारा नेचुरल फाइबर है। योर करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कि जरूरी है, असेंशियल फॉर सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, जो कि जरूरी है प्लांट्स में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, तो कौन सा एलिमेंट है? कॉपर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और आयरन। द एलिमेंट असेंशियल फॉर सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट, which one, which element is important to synthesize the protein in plant? Yes, nitrogen. Nitrogen is an element which is essential for synthesis of protein in plant. Your next question is the temperature of normal human body is 37 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जो स्केल है उसमें ये टेम्परेचर कितना डिग्री है? 98.6 डिग्री। वेरी गुड। सो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये सब मैंने क्लास में कराया है, जस्ट गो थ्रू विद माय नोट्स, ठीक है, मेरे नोट्स देखो और जो मैंने क्लास में कंटेंट कराया है वो करो, दैट इज इनफ, ओके। द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, वो लीकेज की वजह से हुई थी, ठीक है। तो वो कौन सी गैस थी? कौन सी गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में? बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये आपके सीटेट में भी पूछा गया है, ये आपके AWS के एग्जाम में पूछा गया है, KVS में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो जो गैस लीक हुई थी वहां पे उस गैस का नाम क्या है? वेरी गुड, मिथाइल आइसोनेट। सो योर करेक्ट आंसर इज सेकेंड। थैंक यू गाइस, keep subscribing my channel, keep like, keep watching my videos। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई भी डाउट आता है, you can WhatsApp me on this number, you can mail me on this ID, ठीक है। कहाँ गई मेरी ID? कहाँ गई ये रहा? ये मेरा WhatsApp नंबर है, ये मेरी मेल ID है, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, कोई भी क्वेरी, अगर आपको मेरा कोई पेड बैच चाहिए तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी पेड बैच में क्रैश कोर्स निकाला है बच्चे, ठीक है। 2020 के लिए मैंने क्रैश कोर्स निकाला है। इफ़ यू वांट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आज डिस्काउंट का लास्ट डे है, 1 नवंबर से प्राइस वुड बी गोइंग टू हाइक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चा, थैंक यू फॉर द क्लास।